हु आई एम, कौन हूं मैं, किस लिए आया हूं इस दुनिया में। क्या मैं एक कटी पतंग हूं जो कि एक बार कट जाने के बाद जहां हवा चाह रही है वहां मुझको लेके जा रही है, और कोई भी आता है मुझको लूट के चला जाता है, तोड़ के चला जाता है। मतलब मैं क्या इस रीजन से आया हूं, जहां भीड़ जा रही है मैं जाता जा रहा हूं। क्या मैं एक भीड़ का हिस्सा हूं? नहीं, मुझको इन भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि जहां भीड़ जा रही वहीं मैं चला जा रहा हूं। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं भीड़ से अलग हूंगा। जब मैं भीड़ से अलग हूंगा तभी दिखूंगा। क्यों मैं बैठा हुआ हूँ, क्यों रुका हुआ हूँ, क्यों ये बात को सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी, क्या मेरी जिंदगी मेरी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, जिसको मैं जानता तक नहीं, जिससे आज तक मैं मिला नहीं, उस फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है जिसके बारे में सोच सोच के यही डरता रहता हूँ कि वो होगा कैसा। फ्यूचर एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जिससे लोगों को सिर्फ डर बनता है और कुछ भी नहीं। आज तक कोई फ्यूचर नहीं जी पाया है, ना मुझको फ्यूचर अच्छा बनाना है। मुझको बस इन भीड़ से अलग होके एक लीडर बनना है, अपने खुद का, अपनी खुद की जिंदगी का। कोई क्यों मुझको आके ये बता के चला जाएगा कि मैं आया किस रीजन से इस दुनिया में। अगर मुझको भगवान ने, उस गॉड ने, उस ईश्वर ने मुझको पैदा किया है तो ये बात सिंपल है कि मैं कुछ लक्ष्य के लिए यहाँ पे आया हूँ। और बात अलग है कि मैं अभी उस लक्ष्य को नहीं समझ पाया हूँ, मगर मैं ही उस लक्ष्य को समझूंगा। मैं ही तो क्यों नहीं समझ रहे हैं। कौन कहता है कि हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। हम इतनी मेहनत, लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं मगर कहीं पे जाके रुक जाते हैं, दरवाज़ा बंद रहता सक्सेस का, और हम वहाँ से पीछे चले जाते हैं। क्यों हम पीछे जाते हैं उस रास्ते से? उस दरवाजे को एक बार पुश करके या पुल करके देखते क्यों नहीं है कि कहीं वो सिर्फ बंद तो नहीं है। क्यों हम ये सोच लेते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं, एक कदम और सही। यही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि एक कदम और, एक कदम और, जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ कदम और। क्योंकि हमारा वेट, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी किस्मत नहीं, हमारा वेट जो है हमारा एम कर रहा है। और ये मेरी परेशानी है, किसी दूसरे की नहीं, कि मुझको वहां तक पहुंचना कैसे है। बस मुझको ये करना है कि मेरे मरने से पहले वहां तक मुझको पहुंचना है, मेरी मौत से पहले मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। ये मेरा कंपटीशन है। दूसरे सिर्फ आपको दिमाग दे सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, उस पर चल नहीं सकते। चलना मुझको है, मुझको समझना, ये मेरी जिंदगी है। हु द हेल आर यू टू टेल मी हु आई एम? आई नो वेरी वेल बेटर देन यू कि मैं हूँ कौन। मैं करके दिखाऊंगा, मैं ऐवे ही नहीं मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो अपने लक्ष्य को पा के ही जाऊंगा। मेरी किस्मत भी ये मुझसे बोलेगी कि नहीं, तूने तो मुझको भी बदल दिया, तूने मुझको भी बदल दिया। क्योंकि किस्मत आपके साथ रहती है, आप उसके साथ नहीं। अपने काम, अपने हार्डवर्क, अपने पैशन, अपने दिमाग को अपना फ्रेंड बनाइए। आसान रास्तों पे तो बाइक बच्चा भी चला लेता है, मज़ा तो तब आता है जब बाइक में कुछ कटिंग हो, कुछ एडवेंचर हो। परेशानियां आती हैं, यही तो मज़ा है कि जब आप परेशान होंगे और जब आपको कुछ मिलेगा तो उसकी खुशी मिलेगी। परेशानी इस जरिए नहीं, जस्ट कूल डाउन, जस्ट कम, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, आओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए और मैं करके दिखाऊंगा। बैठो मत, चलते रहो। घड़ी की उस सेकंड वाली सुई की तरह जिसका काम है चलना। और अगर आपको लग रहा हो कि वो स्लो चलती है तो आज आप अपनी उम्र देखिए। वो जब से चल रही है आपको इतनी उम्र पार करवा दी मगर रुकी नहीं। कितनी स्पीड से चल रही कि आपकी इतनी उम्र बीत गई। तो स्पीड से मैटर नहीं करता, बात यह है कि हम उस निडल के साथ चलें कैसे। चलना है, चलना है, चलना है, रुकना नहीं। जो रुक गया समझ लो खत्म। दिल की तरह बनो, जब तक है चलेगा, जिस दिन रुका खत्म। हमको दिल की तरह काम करना है। तो बता देना अपनी जिंदगी को कि मैं इस मकसद से पैदा हुआ था। देख जिंदगी, आज मैं तेरे सामने वो मकसद पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं अब तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जिस एम, जिस मोटो, जिस पर्पस, जिस रीजन से मैं इस दुनिया में आया था वो रीजन आज मैंने पूरा कर दिया है। तो हमेशा कीप मोटिवेट, डोंट बॉदर फॉर एनीथिंग, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट and move on your life. Thank you so much.